देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहां परमात्मा रहता है, वहां उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजो में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर, तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहां देखिएगा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था, कबीर देव लिख देते न, शर्मावती था, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। देखिएगा अब 27 में बताया वो परमात्मा रहता कहाँ है। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा, तेज पुंज का परमात्मा है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो सतलोक में बैठा है, वहां रहता है वो। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का यह मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है, तेजो में शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पाप हरण करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान राजेव। ये देखना, ये हम पढ़ रहे हैं 269 पे, नए नकली फेरने होंगे और कोई सा पर्च दिखा दिया होगा। ये 270, देखो राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा राजा जैसा, यानी मनुष्य दृश्य है वो भगवान। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त उसको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखो स्पष्ट कर दिया, जैसे आकाशीय बिजली, जैसे आकाशीय बिजली ऐसी धातु पर गिरती है जहां उसका अट्रैक्शन होता है, और जगह नहीं गिरती वो। जैसे पुराने समय में पहले कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में कोई थाली या बेला बाहर रह जाता था घर से आंगन में, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माता ताई जी को, काकी जी को, कि वो थाली अंदर रख दो ना तो बिजली गिर जाती है इस कांसी धातु पर। तो यही उदाहरण दिया है वेद में कि वो परमात्मा ऐसे अट्रैक्ट होता है उस पुण्यात्मा पर जो अच्छी आत्मा है, और उन्हीं को मिलता है क्योंकि वो दृढ़ भक्त होते हैं। जो कह दिया भगवान ने वो टस से मस नहीं होते। जैसे परमात्मा ने इन सभी पुण्यात्माओं को, जिनको वे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय अमलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को,
गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनसे कहा था, जैसे धर्मदास जी को कहा, वो तो रिटर्न में हमारे पास है, बाकी ये सलाह सभी को दी थी परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये मूल मंत्र, मूल ज्ञान, सार नाम, ये किसी को बताना नहीं, तुम जाप करते रहो। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहब जी से कहा था कि ये मंत्र अभी किसी को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी हंस नीते रही। तो उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के लिए न्योछावर हो गई वो, जैसे नानक साहिब जी ने सतनाम 2 अक्षर के मंत्र का किसी भी सिख को उसकी आवाज़ नहीं लगने दी, एक बार बोल के अवश्य सुना दिया, प्रमाणित करने के लिए विधि नहीं बताई। मर्दाना ने जब वो जाप करने शुरू किया तो उसको सजा भी मिल गई। इससे भय बन गया पूरे सिख समाज में कि इस नाम का जाप भूल कर नहीं करना। यदि ये गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी प्राण सिंह वाली आ जाती तो ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ या दूसरे पंथ जो पनपे हुए हैं, जैसे ये बालगेश्वर वाला पंथ, अंसा देश वाला, सतपाल वाला, और बाकी नकलची हैं सारी, आसाराम जैसे और सुधांशु जैसे, ये सारे ये नाम शुरू कर देते। अब नाम से मोक्ष होना, बीज से पौधा बनेगा। अब आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, आम का पेड़ बनेगा, बबूल के बीज से बबूल का बनेगा। तो नाम से मोक्ष होना, नाम इनके सब के नकली, तो ये सब यूजलेस है उनकी साधनाएं, अब फेल हो गए सारे। बुद्धिमान समाज है आज बहुत जबरदस्त, जिसने ऐसे आइटम बना लिए, इंटरनेट, कंप्यूटर, ऊपर सैटेलाइट, यहाँ बैठे पता नहीं कहाँ का देख लेते हैं। और जब इनको पता चलेगा कहाँ डरे डोरे हो, ये साइंस कितना काम देगी तुम्हें। अगर 2-3 वर्षा ना हुई तो सब फेल हो जाएंगे। इंटरनेट इनको देखने अभी ना रहेगा, टक्कर मारे मारे मरेंगे। और भगवान प्रसन्न रहेगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ भी सुखी और सतलोक में चले जाएंगे। अब कहने का भाव ये है कि हम वो दृढ़ भक्त थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, पूरा सिख समाज उस सतनाम से वंचित है और उस बिना मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो दयालु थे, उन्होंने वाणी के पाठ का अपने समय से ही पाठ कराना शुरू कर दिया था, यानी सत्संग शुरू कर दिए थे, भंडारे शुरू करवा दिए थे। ये ग्लूकोज लगा कर चले गए थे महापुरुष, जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ शुरू करवा दिया था, फिर गुरु ग्रंथ साहिब बनवा कर उसका पाठ शुरू करवा दिया था परमात्मा ने प्रेरणा करके। तो ये ग्लूकोज लगा कर चले गए। अब सर्जन भेज दिया दास, सारे मंत्र दूंगा और सारे टैबलेट कंप्लीट कोर्स देकर सबको पार कर दूंगा। करेंगे भगवान, दास उनका मजदूर है। अब वो बिचली पीढ़ी आ गई जिसके लिए सारा खेल इन महापुरुषों ने, भगवान ने मिलकर खेला, काल के जाल से बचाए रखी सतभक्ति को। अब आगे देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र आपने 1 देख लिया। क्यों परमात्मा अपने दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ वर्णीय पुरुष को मिलता है, जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब नंबर 2 में क्या कहा, किस उद्देश्य से आता है भगवान पर, हे परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब ने कहा था कि धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिस विधि से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो वेदों में नहीं।
क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है जो दास को उपलब्ध हुआ और दास ने समझा परमेश्वर कबीर जी गुरु जी की कृपा से। और उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी जो 12 के 12 पंथ वो नहीं समझ सके, और ये सब काल के पंथ थे वह। और ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, जय गुरुदेव, जनौद वाला, बिहानी वाला, ये सारे के कुएं के पानी, आगरा वाला, ब्यास वाला, ये राधा स्वामी। इनके पास वो मंत्र नहीं, मंत्र से मोक्ष होगा, इस नाम बिना मोक्ष हो नहीं सकता, और वो इनके पास नहीं। तो ये सारे काल के ही जाल में फंसे हुए थे। अब ये लीला करता है परमात्मा। वो किन किन महापुरुषों को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। वो किन किन को मिले परमात्मा? जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को वृंदावन में मिले। दर जंदे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा कबीर जी कहाँ गए? धर्मदास को वृंदावन में मिले, मथुरा में। और धर्मदास जी वहां गए हुए थे तीर्थों पर यात्रा करते हुए, उस वृंदावन के जोड़ में नहान गए थे तीर्थ में। और नहान होकर बाहर बैठे जब परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज जी, मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, मैं सब संतों के पास जा चुका हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, कृपा मुझे कोई ज्ञान सुनाओ भगवान का। जब धर्मदास लगा गीता की महिमा सुनाने, तब परमात्मा ने उनसे प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ। स्वयं तो अपने आप को तो दास बताया, और उस धर्मदास जी को उसको महात्मा कहा। हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दो। तो उनसे काफी प्रश्न उत्तरी हुई। फिर परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहा जी। भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो, आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नाशवान हूं, तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जिंदा महात्माओं की, एक और कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तई का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक अच्छा पहनते हैं अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए
और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए, ना दिखे एकदम, तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था, लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया। बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नासवान है, और भी काफी चर्चा हुई थी, तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया। और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो, और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो, ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया उस सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी, सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था, जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है। बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का बक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली, परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए, पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के। देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई, अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मैंने माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी।
बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी, सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में ये सजा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे? फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में 12वें पंथ के अंदर आगे जाएंगे, और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहिब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान, आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर, और सभी प्राणी
प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे, उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। हे भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने, और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर जनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे। तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूंगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग दास मार्ग बंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया। देखिएगा ये बौद्ध सागर ही है,
और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया, यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे, ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना, इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम, आगम कहे हम राखा, ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, और चौथा टकसार, ये 5वां आना चाहिए टकसार, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, और फिर राम कबीर पंथ, अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया, आगे आगे फैस होगी इनकी भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां परम धाम की वाणी। अब ये है, यहां से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहां से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा दोबारा में पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम नहीं पावे।
ये 12 पंथ हम ही को ध्याएं, यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो 5550 तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा, तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं। मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। देखो कितना कहा है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है, तुम मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नीते काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा इसी आधार से आदरणीय नानक साहब जी ने इस सतनाम का और सार नाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने, इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे, सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोय माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई।
अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि बर में पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्य वक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा, सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहां जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है, बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सत्यवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है, किसी को आशीर्वाद दे दिया उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण कर और करवा रही है। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवदयाल सिंह हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया।
वो स्वयं भूत बना हुआ है। शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहां हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म मट्टी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है। यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है, ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले हैं। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा, वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव दनाना और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। पुण्यात्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो साची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो, उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो, इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है।
और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? भक्त मुकेश दास। कहाँ से आए हो सर आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 अप्रैल 2014 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो हम बचपन से ही लगातार लगे हुए थे। जैसे कि दुर्गा का जो जागरण होता था, नवरात्रि में माता की पूजा होती थी, गणेश जी को बिठाया जाता था। हम मोहल्ले में से चंदा एकत्रित करते थे सबसे घर घर से और उनका उत्सव मनाया करते थे। और जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वालों से नाम दीक्षा लेकर के वो भक्ति साधना भी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या हुआ सर कि मथुरा में जय गुरुदेव जी की भक्ति करते करते भी मेरे अंदर अवगुण बहुत थे। अवगुणों में मैं बता दूं आपको कि जुआ सट्टे की इतनी भयंकर लत थी मुझे कि अगर मेरे घरवाली 20 रुपए भी घर के अंदर कहीं रख देती थी उसको खोज करके मैं उसका सट्टा लगा देता था। और 3 व्हीलर लोडिंग ऑटो भी था मेरे पास में उस समय, तो जितना भी कमाता था सब मैं जुए सट्टे में मतलब यानी उसको खत्म कर देता था। तो बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी। परिवार भी बहुत हमारी तनातनी चलती रहती थी इस आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि शाम को दूध सब्जी वगैरह भी लाना होती थी, लेकिन मैं सट्टा खेल जाता था उसका, तो बहुत परेशान था। और उसके बाद में क्या सर, अवगुणों में मैं भांग भी पी लेता था, भांग खा लेता था मैं, और 2 बीड़ी के बंडल 30 नंबर में पी जाता था, जिससे मुझे शरीर में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। अधिकतर बीड़ी पीने की वजह से इस सीने में बहुत जलन हुआ करती थी और खांसी बहुत चलती थी मुझे। तो परिवार वाले भी मुझे बहुत अनाप शनाप बोलते थे कि इतनी खांसी चल रही है, इतनी बीड़ी पीते हैं, ऐसा है वैसा है। बच्चे जब सुबह झाड़ू निकालते थे घर के तो टुकड़े देख करके बच्चे भी मतलब मुझे बीड़ी के लिए ताने मारा करते थे और स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने कई बार जय गुरुदेव जी के भंडारे में जाता था, भोजन वगैरह में सेवा भी किया करते थे। तो जिस चूल्हे पर भोजन बनाते थे वहां पर मैंने कई बार बीड़ी के बंडल भी फेंक दिए गए, ताकि ये बीड़ी, मेरी जय गुरुदेव जी से विनती प्रार्थना करता कि ये बीड़ी मैंने आज यहाँ पर छोड़ दी है, अब आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन होता क्या था कि आधे घंटे के बाद में फिर किसी गुरु भाई से कहता था कि भाई मुझे बीड़ी दो, अगर बीड़ी नहीं है तो फिर बीड़ी खरीद के मैं पीता था। बहुत बीड़ी का आदी में हो चुका था ना, और शरीर में सीने में बहुत जलन मुझे हुआ करती थी सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत हताश हो चुका था केवल बीड़ी छोड़ने के लिए। तो मैंने उस पिता परमात्मा को एक अरदास लगाई कि हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर आज की तारीख में ऐसा कोई भगवान है या ऐसा कोई गुरु है जो मेरी बीड़ी छुड़ा दे। केवल इतनी विनती प्रार्थना मैंने की थी कि मेरी बीड़ी छुड़वा दे, बस मैंने इतनी विनती प्रार्थना की। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि सर मैं जल्दी चले जाता था, काम धंधा इतना हो नहीं पाता था। तो घर पे जाने के बाद मैं टीवी का रिमोट लिया और टीवी पर यह चेक किया करता था कि कौन से चैनल पर कौन सी पिक्चर अच्छी आ रही है। तो करीबन 7:30 पौने 8 का समय हो चुका था और मैंने जैसे ही रिमोट से चेंज करने लगा तो साधना टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चालू हो रहे थे। तो मेरी नज़र वहीं टिक गई और वहाँ उन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखने लगा। तो इत्तेफाक से वो उन्होंने जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी थी वो उन्होंने पुस्तक जो थी अमरवाणी उनको खोल करके दिखा रहे थे और जय गुरुदेव जी की जो वो पुस्तक पढ़ करके सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, उसको देखा मैंने तो मेरे दिमाग की बत्ती चालू हुई और मैंने कंटिन्यूट संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना चालू किए। और उन्होंने वहीं दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, मुझे तू जहाँ भी है मुझे खींच लेना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। उसके बाद हमने राधा स्वामी पंथ से जो भगत जी थे उन्हें बताई ये बातें और अन्य पंथ वालों से बताई। तो 8 लोग हम लोग तैयार हुए और 4 एक बार आए और 4 हम एक बार आए और हमने 15 दिन के अंदर 8 व्यक्ति ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से बरवाला आश्रम
हिसार हरियाणा में जाकर के नाम दीक्षा ली हमने भगत जी। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर, पहले तो मैं आपको मेरे इस लाभ के बारे में बताऊंगा कि मैंने इतने प्रयत्न किए बीड़ी छोड़ने के, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वो दिन है कि आज का दिन है। हम लोग बीड़ी को पीना तो दूर रहा, छूते भी नहीं है और ना किसी को पीने में सहयोग करते हैं। सर, मैं 3 व्हीलर लोडिंग चलाता हूँ। जय गुरुदेव जी के समय जब मैं जुड़ा था उस समय भी लोडिंग चलाता था, लेकिन मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो शून्य थी, क्योंकि थोड़ी बहुत कमाई होती थी तो मैं जुए सट्टे में हार जाता था और भांग वगैरह भी सेवन में किया करता था। बहुत दर्दनाक मेरी स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। परमात्मा की दया से, उनकी दिए हुए नाम से, भक्ति कमाई करने से मुझे सुबह से शाम तक परमात्मा की दया से करीबन 1000-1500 रुपये रोज की आमदनी उस लोडिंग ऑटो से 3 व्हीलर रिक्शा से हो जाती है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। मेरे सीने में जो बीड़ी पीता था मैं, उसका जो जलन का रोग था वो भी बिल्कुल नाम दीक्षा लेने से, परमात्मा की भक्ति करने से समाप्त हुआ और अब तो बिल्कुल जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है वैसा शीतलवान शरीर रहता है। और परमात्मा ने ऐसी भक्ति दी हमको। पहले तो मैं रात को 2:30 बजे उठ जाता था और 2.5 घंटे ध्यान भजन कानों में उंगली लगाकर आंख बंद करके ध्यान करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज परमात्मा की दया से चलते फिरते नाम का जाप होता है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी, शाम की संध्या आरती, सब हमारी लोडिंग रिक्शा में ही हो जाती। इतना सरल उन्होंने मार्ग बताया और उसको करने से कई बार एक्सीडेंट भी होते होते परमात्मा ने हमको ऐसे बचाया जैसे यूं हथेली पे रखते हैं अपने बच्चों को। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुए सद्भक्ति से आज मैं हर तरह से सुखी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो देते हैं संत रामपाल जी महाराज, लेकिन हाँ, परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी जीव हैं हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो मैं अपने भाई और बहनों से जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे विनती प्रार्थना करूंगा, और विशेषकर जो जय गुरुदेव संगत में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे विनती प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का इशारा किया है। वो पुस्तक आप उठा करके देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कई बार उस पुस्तक को दिखाते हैं। तो अपनी बुद्धि से विचार करो कि जय गुरुदेव जी महाराज भी हमारे आत्मा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया था। अब हमको हमारे जय गुरुदेव जी की ही बात मान करके आ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मा का कल्याण हो सके। और संसार में जितने भी माताएं बहनें अपने पति के द्वारा नशे से जो मतलब यानी कि तकलीफ में हैं, जैसे शराब पी जाते हैं, जुआ सट्टा खेल जाते हैं, घर में बहुत बुरी हालत होती है, तो उन सबसे माता बहनों से भी विनती प्रार्थना करूंगा कि आप भी सत्संग देखिए संत रामपाल जी महाराज के और अपने पति देव को, अपने भाई बहन सबको दिखाइए और परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल हो और हमारी आत्मा अमर लोक जाकर के अमर हो जाए और सर्व सुखों को प्राप्त करे। कई विभिन्न चैनलों पर आज परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं। सत्संग देखो और उसके नीचे जब सत्संग चल रहे होते हैं तो पट्टी होती है, उन पट्टी पर नंबर दिए हुए, उन पर संपर्क कर करके आप नामदान सेंटर का पता कर नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर